पिछले अक्टूबर से हम देख ही रहे हैं कि शेयर मार्केट का हाल क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में काफी समय से विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII इंडियन शेयर मार्केट्स में जमकर सेलिंग कर रहे थे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि DII खून के आंसू पीकर खरीदारी कर रहे थे। लेकिन अब मामला उल्टा हो रहा है। शेयर बाजार में 21 मार्च को FII ने जबरदस्त खरीदारी की। वो 7,470 करोड़ रुपए के नेट बायर्स रहे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि DII ने 3,202 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। पूरी डिटेल क्या है, क्या FII का पावरफुल कमबैक इंडियन स्टॉक मार्केट में हो चुका है, चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। पहले जानते हैं कि 21 मार्च का निवेश ट्रेंड कैसा रहा। ट्रेडिंग सेशन के दौरान FII ने कुल 49,892 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और 42,422 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। वहीं DII ने 18,878 करोड़ की खरीदारी की और 22,081 करोड़ के शेयर्स की सेलिंग की। 2025 में अब तक FII कुल 1.57 लाख करोड़ रुपीस के नेट सेलर्स रहे हैं। इसके उलट DII ने 1.81 लाख करोड़ रुपीस की शुद्ध खरीदारी की है, यानी कि नेट बाइंग की है। इस हफ्ता FII द्वारा नेट बाइंग का ये तीसरा सेशन था, जिसने उनकी बिकवाली की प्रवृत्ति को उलट दिया है। इस बीच DII नेट सेलर रहे, जिन्होंने 3,202.26 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं और इस हफ्ते खरीदारी का ये सिलसिला 18 मार्च को शुरू हुआ था, जब FII ने एक महीने में पहली बार नेट बायर बनकर 694.57 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे। इसके बाद 22 मार्च को उनकी गति जारी रही। 21 मार्च को भी यही सेम ट्रेंड देखने को मिला। विदेशी निवेशकों की तरफ से नई सिरे से खरीदारी की रुचि ने इंडियन शेयर मार्केट्स में तेजी को बढ़ावा दिया है और ऐसे में निवेशकों की संपत्ति में 22 लाख करोड़ रुपए की भी वृद्धि हुई है। अब चलिए समझते हैं कि निफ्टी की चाल कैसी रही। तो इस कारोबारी हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने शानदार परफॉर्म किया। निफ्टी ने 4.27% की बढ़त दर्ज की, जो कि फरवरी 2021 के बाद सबसे अच्छा वीकली परफॉर्मेंस था। उस वक्त एक हफ्ते में 9.46 ये उछला था। सेंसेक्स भी पीछे नहीं रहा और जुलाई 2022 के बाद ये सबसे बड़ी वीकली बढ़त 4.2% की रही। कई समय से हम देख रहे थे लगातार मार्केट गिर रहा था, लेकिन पिछला हफ्ता जो रहा है उसने रिकॉर्ड तोड़ा है और 4 साल का बेस्ट वीक लास्ट वीक दिया है। इंडेक्स की स्थिति कैसी रही? निफ्टी पहली बार 23,400 रुपए के ऊपर गया और 160 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 23,350 पर बंद हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स में 557 पॉइंट्स की तेजी के साथ 76,906 पर पहुंचा। निफ्टी बैंक 531 पॉइंट्स की छलांग लगाकर 50,594 पर बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स ने भी रफ्तार पकड़ी और 706 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 51,851 पर ये बंद हुआ है। अब ऐसे में ये है कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि निफ्टी ने हाल ही में जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। अब ये 23,400 के सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो बाजार में तेजी आ सकती है और निफ्टी 23,800 से 24,100 के स्तर तक जा सकता है। आगे बताया गया है कि नीचे की तरफ अगर देखें तो 22,750 और 23,000 का दायरा मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा। मौजूदा उछाल को देखते हुए ट्रेडर्स को सोच समझकर स्टॉक चुनने चाहिए। सही रिस्क रिवॉर्ड के आधार पर निवेश करना चाहिए। उन्हें आंख बंद करके सिर्फ तेजी का पीछा नहीं करना चाहिए। अगर हम अगले हफ्ते की यानी कि जो ये मंडे आ रहा है, इसमें हम लोग देखें कि कैसे निफ्टी की चाल रह सकती है, तो डेली और इंट्राडे चार्ट पर निफ्टी 50 एक हायर बॉटम फॉर्मेशन को बनाए हुए है, जो कि करंट लेवल से आगे की तरफ बढ़ने को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म बाजार का टेक्सचर तेजी वाला रह सकता है। हालांकि अस्थायी ओवरबॉट स्थितियों के कारण उच्च लेवल पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और ऐसे में सलाह ये दी जा रही है ट्रेडर्स के लिए कि गिरावट पर खरीदना है और तेजी पर बिकवाली करना एक आदर्श स्ट्रैटेजी रहेगी। ऐसे में आगे बताया है कि अगर 23,000 से नीचे निफ्टी गिरता है तो सेंटिमेंट्स बदल सकते हैं। ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते कैसी चाल रहेगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि FII का तो एक तरीके से कमबैक हम लोग देख ही रहे हैं कि कमबैक हो चुका है। 18 मार्च से लगातार बाइंग हो रही है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।